कई सारा दृष्टांत इस तरह का है हनुमान जी की महिमा का वर्णन। जब राम कथा होती है तो उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अभी ज्यादा गहराई में नहीं चले, लेकिन हनुमान जी अकेले राम की सेना में सबसे भारी है। जब रावण ने सबको मूर्छित कर दिया मेघनाद ने, हनुमान जी को कोई मूर्छित नहीं कर पाया। हनुमान जी कहीं और थे। तो जामवंत को जब होश आया तो विभीषण जी से जामवंत ने पूछा कि सखा विभीषण, अंजनी कुमार हनुमान ठीक है? विभीषण ने कहा बिल्कुल सही, लेकिन आपने राम जी का हाल नहीं पूछा, लक्ष्मण जी का हाल नहीं पूछा, वानरराज सुग्रीव का हाल नहीं पूछा, लेकिन आपने सीधे हनुमान जी का समाचार पूछा। वो साथे थे। जामवंत जी की आंख में आंसू आता और जामवंत जी कहते हैं विभीषण जी, यदि राम के दल में एक हनुमान सुरक्षित है तो रामादर पूर्ण सुरक्षित है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यदि हनुमान न हो तो रामादर कभी सुरक्षित है। यह है हनुमान जी का महत्व। राम द्वारे तुम रखो। यदि राम जी के महल में प्रवेश करना हो, राम जी के दरबार में प्रवेश करना हो, राम का कृपा पात्र बनना हो, तो बिना हनुमान के आदेश से प्रवेश संभव है। इसलिए सप्ताह भागवत में एक मंगलवार पड़ता है, आज मंगल है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चालीसा की परंपरा चलाई। चालीसा में 40 चौपाइयां होती हैं, और इस 40 चौपाइयों में हनुमान जी की संपूर्ण जीवनी का संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जिसे हनुमान चालीसा कहते हैं। बहुत सारी चालीसाएं की रचना हो चुकी है, और हनुमान चालीसा इतनी लोकप्रिय है, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, या दूसरे धर्म वाले भी कई कारणों से हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में संकट दूर करने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का महात्मा है जो 7 बार पाठ कर कोई, यदि कोई भी संकट आपके जीवन में है और आपने 108 आवृत्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो बजरंगबली की कृपा से संकट दूर हो। तो सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आजकल जन प्रत्येक लोगों को लगभग अभ्यास है। और नहीं बैठकर तो बहुत आदमी, ज्यादातर लोग को देखते हैं स्नान किया और कपड़ा बदलते बदलते हनुमान चालीसा पाठ कर लिया। आजकल लोग बिजी ज्यादा हो गया है, तो बैठकर बहुत देर पूजा नहीं कर सकता है। भगवान से मिलने का समय बहुत कम है और संसारिक व्यस्तता भरी हुई है। तो चले हम लोग थोड़ा आज हनुमान चालीसा का पाठ करें व्यास मंच से। अब पुनः कथा में चलेंगे समय को देखते हुए, और सब आदमी जिनको याद है वो सब पाठ करेंगे साथ साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक भल छा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव बुद्धि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम
दया तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा अश्वत्थ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी रवि ठाकुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा कुबेर दिखपाल जहाँ के कभी कोविद कही धके रहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज कर दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर सर्वज्ञ जाना सहस्रयोजन परभानु लील्यो ताहि मनोरथ जानो प्रभु मौद्रिका विमुख माही जलध नाहि गए अजरज नाही दुर्लभ काज जगत के जेते सुगमयनो जह तुम्हारे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे हटे न आज्ञा तुम कैसारे सब सुख लहे तुम्हारी धरना तुम रक्षक का हो रहना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत विनाश निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे सांस रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पद राम तपस्वी राजा निज के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए कोई अमित जीवन फल पावे सारो दुख परताप तुम्हारा
दुख करई संकट जट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई सोचहि बन महासुख होई। पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि फेरा नाथ हृदय पवन हृदय संकट हरणा मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलो वीरभद्र बली की जय। जहाँ भी कथा होती है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी आंख से आंसू बहाते हुए विरासन लगाकर उस कथा स्थल में किसी न किसी रूप से विराजमान रहते। हनुमान जी सत्संग के बहुत बड़े प्रेमी। कल दो ही देवता प्रत्यक्ष बाकी परोक्ष हैं। मंत्र के द्वारा हम उनका आवाहन करते हैं, लेकिन सूर्यदेव प्रत्यक्ष देख रहे हैं और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं। हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त की सूर्यदेव से और हनुमान जी प्रत्यक्ष राम नाम के प्रचार के लिए कलयुग में विद्यमान। चलिए फिर हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं। शिव पार्वती हिमाचल प्रदेश से लौटकर श्मशान में विश्राम कर रहे। भोलेनाथ नंदी से नीचे उतरकर श्मशान में बैठ गए। माता पार्वती भी बैठ गई। बहुत समय बीता तो माता जी कहती हैं भोलेनाथ अब तो अपने घर चलिए, श्मशान में कितनी देर बैठिएगा। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के घर में बैठा हूं क्या? अरे मेरा घर तो श्मशान ही है। माता जी कोई जवाब नहीं देती। माता जी सोचने लगी कि भोलेनाथ श्मशान में क्यों रहता है, रहने के लिए तो बहुत सारा स्थान है। तो पूछती हैं कि आप श्मशान में क्यों रहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि गिरिजा पहले तो ये बता कि संसार में ऐसा कोई स्थान है, कोई जगह है जो श्मशान नहीं हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां 10-10 बार मुर्दे नहीं जलाए गए पूरी धरती पर। क्योंकि ये संसार कितने बार बनता है बिगड़ता है ये कोई जानता नहीं, परमात्मा का। दूसरी बात कि श्मशान ही ऐसी पावन भूमि है इस धरती पर जहां कोई भेद नहीं होता। सभी जगहों पर भेद देखा जाता है, लेकिन श्मशान में कोई भेद नहीं। श्मशान में जाने के बाद यदि वहां जलाया जाता है तो राजा जले, रंक जले, ब्राह्मण जले, चांडाल जले, पुण्यात्मा जले, पापात्मा जले, सभी को राख बनना पड़ता है। वहां कोई भेद नहीं। शमशान शब्द का अर्थ ही है जहां समभाव,
जहां भेद न हो। श्मशान ही ऐसी भूमि है, थोड़ा इसमें अगर बोल पढ़ा, श्मशान ही ऐसी भूमि है जहां जाने के बाद लोगों की भावना पवित्र हो जाती है। सिनेमा देखने जाएंगे तो कैसी भावना आएगी? जो हीरो हीरोइन का नाटक है वही तो भावना आएगी। या जो गुंडा विचार का लोग है तो गुंडा का चरित्र नकल करेगा। और कथा में आएंगे तो भगवान की प्रति भावना में। श्मशान एक ऐसी भूमि है जहाँ लोगों के मन में वैराग्य आता है। जब हम किसी को लकड़ी डालने जाते हैं, जब चिता को जलते देखते हैं, हाथ जरे जस केश जरे जस घास, सब जग जलता देख कर कबीरा। जब लोगों की नजर उस धू करती चिता पर पड़ती है तो इस सुंदर शरीर को कितना अच्छा खा पी के हट्टा कट्ठा बनाया, शरीर के बाल में न जाने कितने सेंट लगाया, शैम्पू लगाया, नहाते समय आज वो बाल घास की तरह जल रहा है, आज वो शरीर लकड़ी की तरह जल रहा है। बच्चा जले, बूढ़ा जले, जवान जले, लेकिन आग सबको जला देती। आग की नजर में न कोई बच्चा है, न बूढ़ा है, न कोई सुंदर है, न कोई खड़ा है, सब कुछ जलाना चाहता। तो थोड़ी देर के लिए लोगों के मन में वैराग्य आता है कि ये दुनिया बेकार है, ये संसार बेकार है, ये माया जाल बेकार है, ये धन दौलत बाल बच्चे सभी बेकार। क्योंकि अकेले लोग आता है और अकेले जाता है, कोई साथ जाता नहीं। गुरु पुराण में एक श्लोक है कि 4 अवस्था की बात यदि लोगों को हमेशा याद रहे, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन अवस्था की बात? श्मशान में जो भाव आता है, पवित्र भावना, हमें झूठ नहीं बोलनी, हमें पाप नहीं करना। जब ये संसार नाशवान है, हमको भी एक में जलना है, तो हम क्यों पाप करें? पवित्र भावना आती है श्मशान। दूसरी जगह माँ के गर्भ में जब बच्चा हो, गर्भे व्याधो श्मशान, माँ के गर्भ में भी बच्चा की बुद्धि बड़ी निर्मल होती है। तीसरी, जब लोग बीमार पड़ता है और डॉक्टर कह देता है कि अब इसकी बीमारी लाइलाज है, इसका इलाज संभव नहीं, तो जान लेता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो उसकी भावना बदलने लगती है, पश्चाताप करता है, आंसू बहाता है कि मैंने इतना गलत क्यों किया जीवन, इतनी बेईमानी शैतानी को, अब तो हमें अकेले जाना। और जब कथा में बैठता है, सत्संग में बैठता है, तो 4 अवस्था की बात, माँ के गर्भ में, श्मशान में, कथा में और बीमार की स्मृति, ये 4 अवस्था की बात यदि हमेशा जीवन में स्मरण रहे, याद रहे, कोलमुंचेत बंधना, किसका भवसागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता है। पार्वती को महादेव श्मशान में सत्संग करा रहा है, और पार्वती बहुत सावधान है। कहावत है मैथिली भाषा में कि गर्म दूध पीने से बिल्ली का मुंह पका, तो छाछ भी फूंक करके पीती है कि छाछ भी कहीं गर्म न हो, क्योंकि छाछ ठंडी होती है। अगले जन्म में पार्वती ने गलती की, सती ने गलती की महादेव के साथ, तो महादेव ने त्याग दिया, शरीर जलाना पड़ा। तो इस जन्म में ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती कि महादेव फिर नाराज हो। तो जो महादेव कहते हैं पार्वती सुनती जाती है। अभी तक पार्वती की नजर महादेव की जटा की ओर नहीं गई। पहले तो मर्यादा थी ना कि दुल्हन दुल्हा का मुंह जल्दी नहीं देखा, मर्यादा में देखती थी। बहुत सारी सास हैं जो बुढ़ापे तक घूंघट करती है अपनी दामाद से, दामाद के सामने घूंघट नहीं हटाती थी। अब तो घूंघट की ये प्रथा ही चली गई। देखो गीत निकल रहे कि चली गले घोघ वाला दुनिया, घोघ मतलब घूंघट, तो जमाना चला। तो पार्वती ने महादेव की
मस्तक पर देखा तो गंगा देवी बैठी हैं। अब किसी महिला के पति के मस्तक पर कोई दूसरी सौतन जाकर बैठ जाए, ये सौतिया का तो बड़ा खराब होगा। महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन के साथ नहीं बरत सकती। लेकिन पार्वती सावधान है। एक बार पूछा नहीं महादेव से कि ये देवी आपके मस्तक पर क्यों बैठी है, लेकिन सोचने लगी कि इसने ऐसा क्या किया है कि भोलेनाथ के मस्तक पर बैठी है। दूसरी बात है व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि मस्तक पर बैठना अच्छी बात नहीं होती। मस्तक पर बैठना अहंकार का प्रतीक होता है। तो पार्वती ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि भोलेनाथ के दिल में अपनी जगह बना लूं, अपना स्थान बना लूं। मस्तक पर बैठना अच्छी बात नहीं। उनके दिमाग में एक बात समझ में आई कि अगले जन्म में मैंने राम कथा का विरोध किया था, जिससे महादेव नाराज हो गए। तो यदि राम कथा का आदर करो, भोलेनाथ से आग्रह करो, निवेदन करो कि आप हमें राम कथा सुनाइए, भोलेनाथ तो परम ज्ञानी है, तो महादेव को प्रसन्नता हो सकती है। उसी श्मशान भूमि में माता पार्वती हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से महादेव से प्रार्थना करते कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी प्रथम कथाये जैसे माता पार्वती ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया, भोलेनाथ के शरीर रोमांचित हो, श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा और भोलेनाथ अपने इष्ट देव राम जी को प्रणाम किए। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर्ष सुदासम गिराओ। और कहते हैं कि गिरिनंदनी पार्वती, तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा। कल परीक्षित के प्रसंग में मैंने सुखदेव जी जब आए और परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा था तो मैंने बताया था कि परीक्षित ने पूछा था कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना था। इस पर सुखदेव जी ने कहा कि बड़ी आने से प्रश्न, तेरा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है क्योंकि तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया। आज महादेव पार्वती से कहते हैं कि गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित छाओ तुलसी सुभग सनेह
श्री रघुवीर बिहार। ये राम कथा संसार का कल्याण करेगी। ये मंदाकिनी गंगा के समान है। और तुमने राम कथा सुनाने का आग्रह किया है, मैं तुमको राम कथा सुनाऊंगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, तुम भी पवित्र हो जाओगी। संसार के लोग भी जो जो इस कथा में भाग लेंगे, श्रवण करेंगे, वो सभी पवित्र हो जाएंगे। भगवान की कथा वो गंगा जल के समान पवित्र है। गंगा स्नान करने वाला, गंगा गंगा कहने वाला, गंगा जल पान करने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला और कथा में सहयोग करने वाले, तीनों तरह के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। और महादेव पार्वती ने 14 प्रश्न पूछा है और इन 14 प्रश्न के उत्तर में महादेव ने पार्वती को संपूर्ण राम कथा श्मशान में सुनाई। भागवत की रचना सरस्वती नदी के किनारे, रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे और रामायण की कथा श्मशान भूमि में हुई है। रचना तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि ने की और महादेव ने श्मशान में पार्वती से राम कथा सुनी। और बड़े मजे की बात कि अगले जन्म में जो सती का अपराध देकर महादेव ने त्यागा था, तो इस जन्म में कहते हैं पार्वती तुमने मेरे दिल को जीत लिया है और आज के बाद तुम्हारा स्थान बाहर नहीं, मेरे दिल में स्थान है, क्योंकि तुमने मेरे दिल को जीत लिया। ये शिव पार्वती मिलन प्रसंग की चर्चा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने जो की, सत्संग की महिमा बताने के लिए। अब आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस भार को नीचे करूं। पुनः मैं इस प्रसंग को दोहराते हुए आप लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूं कि सती ने सत्संग का अनादर किया तो परिणाम क्या हुआ? अपने पति से वियोग हो गया, शरीर जलाना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा, 3000 वर्ष तपस्या करनी। तो कथा का अनादर कभी मत कीजिए, सत्संग का अनादर कभी जीवन में मत कीजिए। और पार्वती ने सत्संग का आदर किया तो भोलेनाथ के दिल को जीत लिया और भोलेनाथ के दिल में अपना स्थान बना ली माता पार्वती। यही है, सत्संग करने से न करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये समझना है। मनु महाराज की 3 कन्याएं थी जिनके वंश की कथा चल रही थी। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। 14 मनु में ये ब्रह्मा के पुत्र जो मनु हुए, उस मनु के वंश की कथा चली। इस मनु के बाद सूर्य के पुत्र जो मनु होंगे, सूर्य वंश की कथा चलेगी, जिस वंश में प्रभु राम का अवतार होगा। तो सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी मनु उत्तानपाद की। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। सुरुचि देखने में अधिक सुंदरी थी, तो पति को अपने वश में कर लिया था और पति सुरुचि की गुलामी करना शुरू कर दिया। सुरुचि झगड़ने लगी अपने पति के साथ कि आपकी एक पत्नी पहले से थी तो आपने हमसे क्यों ब्याह किया? हम दोनों सौतन साथ में नहीं रह सकते। तो राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, सुनीति के रहने के लिए हम अलग से घर बनवा देते हैं, महारानी बनकर तुम ही रहो। ऐसा ही हुआ। जो सुनीति बड़ी थी, जिनका अधिकार ज्यादा था, उन्हें अधिकार से वंचित किया गया। रहने के लिए जैसे किसी दास दासी को रहने के लिए अलग से मकान बना दिया जाए, बना दिया। और सुरुचि महारानी बन के रहने लगी।
नारी का आदर हमारा शास्त्र कहता है, स्त्रियों का आदर कीजिए। स्त्री शक्ति स्वरूप है, माता है, बहन है, लेकिन स्त्री की गुलामी मत कीजिए। गुलामी करने वाला पुरुष कमजोर होता है, कायर होता है, और जो पुरुष स्त्री की गुलामी करता है वो स्त्री की नजर में कभी सम्मान नहीं पाता है। स्त्री की नजर में वही पुरुष सम्मान पाता है जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है। तो राजा उत्तानपाद गुलामी करना शुरू किया, लेकिन सुनीति कितनी सयानी है। एक बार अपने पति से चाहे अपनी सौतन से कभी झगड़ा नहीं कि आपने हमसे ब्याह किया है पहले तो मेरा अधिकार पहले होता। सुनीति अपने जीने के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। मेरे पति तो हमें दासी बना के रख रहे हैं, मेरी सौतन ने हमें दासी बनवा दिया, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में ऐसा ही लिखा है तो कोई बात नहीं। लेकिन सुनीति जीने के लिए एक साधन तैयार किया कि बगल में कोई आश्रम था जहां दैनिक सत्संग होता था। तो सुनीति उस सत्संग में रोज जाया करती। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है जरा देखिए। तो सुनीति ने सांसारिक सुख को छोड़कर संत के आश्रम में जाकर सत्संग करना शुरू किया। संत भगवान बड़े दयालु होते हैं, उन्हें दया आ गई। सुनीति को देखकर समझ गई कि इसकी गृहस्थी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो कहते हैं, बेटी तेरे परिवार में सब ठीक तो हैं? हाँ बाबा सब ठीक है, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सुनीति कहती, नहीं बाबा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें एक पुत्र भगवान ने दिया है और मैं संतुष्ट हूं। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को वरदान दीजिए, उसे भी एक पुत्र हो जाए ताकि उसकी बुद्धि सही हो जाए। संत भगवान कहते हैं कि तेरा विचार तो बड़ा उत्तम है। जिस सौतन ने तुझे दासी का जीवन जीने को मजबूर कर दिया है तुम उसके लिए अच्छा सोच रही हो, लेकिन हम तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तेरा पुत्र एक दिन वो काम करेगा जो धरती पर कोई नहीं किया। संत भगवान के आशीर्वाद से सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ। तो बड़े पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुवोपाख्यान कथा में हम लोग चल रहे हैं, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एकदा अंकारोप्य नृपः पुत्रं लालयन् आरुरोक्षः पितुर अंके ध्रुव तत्र समागतः। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि नंदन उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था। तो सुनीति का पुत्र ध्रुव भी वहीं खड़ा था, वो भी पिता की गोद में जाकर बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी। सुरुचि शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर रुचि, मतलब इच्छा शक्ति। तो जिनकी इच्छा शक्ति अनंत है, उस पर नियंत्रण नहीं है, वो आदमी कभी खुशहाल नहीं रह सकता। खुशहाल वही रह सकता है जिसने अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण किया है, जो संतोष को अपना लिया। सुरुचि कान पकड़ के ध्रुव को अपने पति के गोद से नीचे कर दिया, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। बालक ने पूछा, क्यों? मैं इनका पुत्र नहीं हूं क्या? हमें क्यों नहीं बैठने का अधिकार है? सुरुचि कहती है कि तुम्हें इसलिए बैठने का अधिकार नहीं है कि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए। इन पिता की गोद में वही बच्चा बैठ सकता जो मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। तो तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करो, जाकर भगवान से वरदान मांगो और मेरी कोख से जन्म। ध्रुव उत्तानपाद एक बार सुरुचि के डर से कुछ बोल नहीं पाया कि तुम बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि बोलता तो सुरुचि लड़ने लगती। रोता हुआ बालक अपनी मां के पास गया।
किसी दासी ने सुनीति को पहले ही सब बता दिया था कि तेरे पुत्र के साथ ऐसा हुआ। तो सुनीति ने देखा कि ध्रुव रो रहा है, तो पूछने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? तो सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है। देखिए, माँ की भूमिका क्या होनी चाहिए, माँ क्यों महान होती है। हम इस प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे महिलाओं के जीवन में प्रेरणा के लिए। सुरुचि क्या कहती है कि सुनीति बोलती है अपने पुत्र से कि सुरुचि ने तो बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत बात नहीं कहा कि तुम बड़े आक्रोश में हो, बड़े क्रोध में हो। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि शुभात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादवन्दनं। मानव अपने जीवन में कोई भी अभिलाषा परमात्मा की कृपा से ही पूर्ण कर सकता है, ऐसा सुनीति कह रही है। सुरुचि ने कहा था कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लो। तो सुनीति ने विरोध नहीं किया, विरोध करती तो सुनीति ध्रुव के मन में प्रतिशोध की आग सुलगती। नहीं, वो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। बच्चा के सामने माता पिता को कभी क्रोध में नहीं आना चाहिए, प्रतिशोध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ों की चरित्र का अनुकरण करता है, उसकी बुद्धि अनुकरण प्रधान होती है। यदि कोई दूसरी महिला होती और सुनीति ध्रुव को रोता हुआ जैसे सुनीति ने देखा वैसा देखती तो तुरंत कमर कस के चल देती अपनी शर्तों से लड़ने के लिए। अरे तूने अपने आप को क्या समझा है, राजा ने तुझे ब्याह कर लाया, क्या हम ब्याह करके नहीं लाए गए हैं क्या? मैं राजा की रानी नहीं हूं क्या? तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? अब बालक देखता कि माँ तो झगड़ रही है तो बच्चा को भी अच्छा लगता, चलो कोई पत्थर उठाता, सौतेली माँ का सर फोड़ देता। यदि सुनीति क्रोध की होती, अपनी सौतन से लड़ने के लिए प्रतिशोध की भावना पाली होती तो आज ध्रुव की कथा भागवत में नहीं कही जाती। ध्रुव की कथा किसी क्रिमिनल के इतिहास में, किसी डकैत के इतिहास में लिखी जाती। एक माँ को अपने बच्चे के भविष्य विकास के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पिता की अपेक्षा माता का स्थान 10 गुना ज्यादा है। थोड़े बाजा में फेंक डालो ना भाई, बाजा ठीक नहीं है। पिता की अपेक्षा माँ का 10 गुना ज्यादा महत्व है, स्थान है। हेलो हेलो, ज्यादा मत बढ़ा दो, बेस ज्यादा हो गया। हेलो हेलो हेलो, रहने दो। माँ का स्थान 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है पिता की अपेक्षा। क्यों? कि जो काम माँ कर सकती वो पिता नहीं कर सकता। हम लोग के समाज में जो कहावत है कि तूने माँ का दूध पिया है, तू माँ का लाल है। कोई पुत्र महान होता है तो लोग कहते हैं धन है उसकी माँ जो ऐसे संतान को जन्म दिया है। हनुमान जी के इस विषय में कहते हैं, लखन लाल के विषय में कहा जाता है कि धन है माता सुमित्रा की लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया। माता अंजनी धन है कि हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, आदि आदि। तो सुनीति धन है कि ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया, और केवल जन्म नहीं दिया, सुनीति अपने पुत्र में संस्कार दिया। सुनीति माँ का रोल किया, माँ बनना चाहिए। आज तो हमारे समाज में बड़ी दुख की बात है
कि आज की महिला मां बनना ही नहीं चाहती, मां जैसा आचरण करना ही नहीं चाहती है। डॉक्टर बार बार कहता है कि बच्चा के लिए मां का दूध सबसे ज्यादा महत्व रखता है उसकी सेहत के लिए। और आज की महिला प्रयास करती है कि मेरा बच्चा मेरा स्तनपान नहीं करे, बस जन्म लिया उसे बोतल पकड़ा दो चुसनी लगा करके। वो बच्चा छोटी सी बोतल पकड़ता है दूध की, अब बड़ा होता है तो दारू की बोतल पकड़ लेता है। क्यों? एक बच्चे के लालन पालन में मां का जीवन यदि फैशन प्रधान है, दुनिया में वो चाक चिक में जीना चाहती है, ज्यादा फैशन पूर्वक जीवन जीना चाहती है, और बच्चे का लालन पालन सही ढंग से नहीं कर पाती। क्या बात है कि लोग छोटे छोटे बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं, बोर्डिंग में डाल देते हैं, 3.5 साल 4 साल के बच्चे, जिस समय बच्चे को मां की गोद चाहिए, मां का आंचल चाहिए, मां की ममता चाहिए, उस समय आप लालन पालन के डर से ठंड में कपड़ा कौन खींचेगा, बिस्तर पर पेशाब करेगा, गोद में पेशाब करेगा, कौन ये झंझट रखे। पैसा 2 नंबर का कमाया हुआ कमी नहीं है, चलो 10 के बदला 20 लगेगा, उसे हॉस्टल में डाल। तो जो मां बच्चे के लालन पालन की कठिनाई से डरती है, अपने ऊपर कष्ट नहीं उठा सकती, वो मां बन ही नहीं सकती। और मां कहीं मां नहीं बनेगी तो बच्चा कभी मां को मां नहीं समझ सकता। एक बच्चे के भविष्य निर्माण में मां का जो योगदान है, मां की जो भूमिका है, वो किसी का योगदान नहीं, किसी की भूमिका नहीं। तो एक फिल्म में जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जो पत्थर छेने और हथौड़ी की चोट नहीं खा सकता, वो मंदिर में कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जो खेत हल से जोता नहीं जाता, वो अच्छी फसल नहीं दे सकता। तो जो मां अपने बच्चे के लालन पालन में परिश्रम नहीं कर सकती, त्याग नहीं कर सकती, बलिदान नहीं दे सकती अपने जीवन के, अपने सुख को, अपने नींद को, वो मां नहीं बन सकती, न उनका बेटा मां का लाल बन सकता है। इसलिए ध्रुवोपाख्यान कथा के माध्यम से हम लोगों के जीवन में ये प्रेरणा प्राप्त होती है, एक मां को एक बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए त्याग करना होगा, कष्ट उठाना होगा, सहन करना होगा, परिश्रम करना होगा, अपने सुख को, अपने फैशन को, मेरा श्रृंगार न बिगड़ जाए, मेरी साड़ी न गंदी हो जाए, मेरी लहंगा न घर गड़बड़ हो जाए, हटाओ बच्चे का झंझट से दूर करो भाई। अरे तुम जवानी कितनी दिन रहेगी? सब दिन नहीं रहने वाली है, चाहे कितना भी मेंटेन कर लो। काल चक्र का चक्र बड़ा गड़बड़ होता है, उस समय से तुम्हें जवान रहने देगा और समय से बुढ़ा बना देगा, बुढ़ी बना देगा। तो तुम जवानी की रक्षा के लिए अपने बच्चे के भविष्य निर्माण में पीछे हट रही हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक मां अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है। ध्रुव की मां का नाम है सुनीति और प्रहलाद की माता का नाम है कयाधु। और एक मां अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू भी बना सकती है। बड़ा खूंखार डाकू हुआ सुल्ताना डाकू, जिसके नाम पर नाटक खेला जाता है। जब उसे फांसी की सजा हुई तो कहता है कि पहले फांसी मेरी मां को दे दो, क्योंकि हमें डकैत बनाने वाली हमारी मां है। बचपन से जब मैंने चोरी शुरू की तो मां ने हमें कभी रोका नहीं, मां ने हमें बुरे काम करने में प्रोत्साहन दिया। कद्दू कदीमा बैगन तोड़ने वाला चोर वो दुनिया का खूंखार डाकू सुल्ताना डाकू बन गया, मां ने कभी उसे रोका नहीं। बच्चे बुरे काम करते हैं तो मां को नजर रखना चाहिए कि कहाँ ये बुरा काम कैसे कर रहा है। पैसा लाया तो कहाँ से लाया, कोई वस्तु चुरा के लाया तो कहाँ से लाया। उसे डांटिए, उसे रोकिए, उसे प्रोत्साहन मत दीजिए, उसे ठकिए मत।
आज वो छोटा चोर है, कल बड़ा चोर हो जाएगा, कल वो डकैत हो सकता है। और माता पिता का संस्कार संतान में देखा जाता है। और हमें नहीं कहना चाहिए जहां हम बैठे हैं, जिस मंच पर, जिस स्थल में, और इस परिवार के जो सभी सदस्य हैं, तो माता श्री विमला करण जी बैठी हैं यहाँ, जो सबकी स्तंभ हैं। पिताजी का मात्र प्रतिबिंब है, पिताजी है नहीं यहाँ, लेकिन पिताजी संस्कार दे के गए हुए हैं। और आज इनके बच्चे और बच्चियों में जो संस्कार है, पोते पोतियों में जो संस्कार है, नतनी और नाती में जो संस्कार है, बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा संस्कार परिवार के सदस्यों में हो, सगे संबंधी में हो, तो लक्ष्मी का वास होता है, भगवान की कृपा होती है। बड़ा आनंद आता है यहाँ कथा करने में, सबको हंसते हुए, खेलते हुए, मिलजुल कर रहते हुए। और ये सारा श्रेय माता पिता का है। माँ ने बच्चों में ऐसा संस्कार डाला है कि विदेश में रहकर भी, अमेरिका में रहकर भी, आज अनिल जी लगते नहीं कि अमेरिका में भी रहते हैं, वो यहाँ की इस तरह के वातावरण में घुले मिले हैं। ऐसा स्वभाव है, ऐसा संस्कार है, और ये माता जी का ही आशीर्वाद है, माता जी की देन है। सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चे में ऐसा संस्कार डालें, हम अपने बच्चे के भविष्य निर्माण में ऐसा त्याग करें। धन माँ का बेटा, धन माँ है, धन माँ का लाल है, ऐसा कहा जाता है। चलिए, तो ध्रुव को सुनीति कहती है, आपको तो प्रसन्न होने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लगाया हुआ बगीचा के सारे चमन है, इस चमन के सभी फूल हैं और सभी अच्छे हैं। सुनीति कहती है, बेटा तो तुम आक्रोश का त्याग करो और भगवान की प्राप्ति का उपाय सोचो। भगवान की कृपा के बिना जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। तो ध्रुव कहते हैं, माँ मेरे मन में तो बड़ा आक्रोश था सौतेली माँ के प्रति, लेकिन तुमने ठंडा कर दिया, अच्छी बात कह रही हो, तो मैं तपस्या करने जाऊंगा। सुनीति ने बेटी को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये नन्हा सा बालक है, दूध का दांत भी नहीं टूटा है, अभी पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा है, और मैंने आपके सहारे इसे मैं जंगल में जाने का आदेश दे रही हूँ, आप इसकी रक्षा करना। और माँ सच्चे दिल से अपनी संतान को आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से आशीर्वाद फलीभूत होता है। ध्रुव माँ को प्रणाम कर जंगल का रास्ता पकड़ा। और जब भी कोई भक्त भगवान के पाने के लिए यात्रा करते हैं, तो सही मार्गदर्शन के लिए सच्चे गुरुदेव के रूप में देवर्षि नारद जी वहां पधारते हैं। नारद जी वहां प्रकट हो गए, कहने लगे, बालक जंगल में कहां भटक रहे हो? ध्रुव कहते हैं, बाबा मैं भटक नहीं रहा, मैं सत्य की खोज में निकला हूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी हंसने लगे, अरे बच्चे भगवान को पाना कोई इतना आसान है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागांतर वाणी जन्म जन्मांतर कर्म कल्पांतर युग युगांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तू तो नन्हा सा बालक है, आवेश में आकर के निर्णय लिए हो क्या? माता पिता से कोई खटपट हो गया है क्या? तो चलो मेरे साथ में तुम्हें अपने पिताजी से मिला देता हूं। ध्रुव कहते हैं, बाबा मैं क्षत्रिय कुमार हूं, और क्षत्रिय में आन न हो तो वो क्षत्रिय नहीं होता है। मैं तो संकल्प करके निकला हूं, कार्यम वा साधयामि देहम वा भाग्य, या तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा या मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। नारद जी ने देखा पात्र तो बड़ा उत्तम है, और उत्तम जमीन में यदि सही बीज बोया जाए तो अच्छा पौधा लगता है। तो नारद जी कहते हैं, बेटे भगवान से कोई परिचय है, उनका नाम, उनका रूप, उनका धाम
बालक कहता है बाबा हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो एकदम सादा कोरा कागज हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहच्छनम। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनके 4 हाथ। क्योंकि तपस्या करने वाले को, भगवान के पाने की इच्छा करने वाले, भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी आवश्यक है। हर चीज भगवान के महत्वपूर्ण माने गए, नाम, लीला, रूप और धाम। नाम भी उतना महत्वपूर्ण है, लीला भी उतनी महत्वपूर्ण है, रूप भी महत्वपूर्ण है, और धाम भी जहाँ लीला के हैं वो धाम भी उतना ही महत्वपूर्ण। तो नारद जी ने भगवान के रूप से परिचय कराया कि शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हैं, श्याम वरण हैं, और उन्हें साक्षात्कार करने का साधन है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। कहा कि जाओ यहाँ से, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं सुति पुण्यम मधुवरम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बगल में वृंदावन के बगल में मधुवन है, जमुना के तट पर, जहाँ नित्य रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन और रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के साथ नित्य लीला कर। तुम उसी पवित्र स्थान पे जा, जमुना स्नान करना। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए जीवन में संयम का पालन करना। संयम का पालन करना, यदि संयम नहीं करोगे तो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारद जी ध्रुव को मार्गदर्शन करके जय जगति माया यस्य कायाधवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चावलय्य ध्रुव पदमपि जातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी ऐसे सच्चे गुरु हैं कि ध्रुव को, प्रहलाद को, भटके हुए बहुत सारे भक्तों को परमात्मा से मिला देते हैं। नारद जी को प्रणाम कर ध्रुव वहां से आगे बढ़े। नारद जी अंदर ध्यान हो गए और नारद जी आकर उत्तानपाद को फटकारे, अरे तू मनु का पुत्र है, तू कुल कलंक है क्या कि अपनी स्त्री की गुलामी करता है? और ध्रुव जैसे पुत्र को तू जंगल जाने दिया? ऐसा पुत्र तो भाग्यशाली माँ बाप को ही प्राप्त होता है। इतना संस्कारी बच्चा, और तुमने एक बार रोका नहीं उसे जंगल जाने से? धिक्कार है तेरे क्षत्रियत्व पर। अब उत्तानपाद को लगा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, सुरुचि की बात हमें नहीं माननी चाहिए। ध्रुव जमुना स्नान चले तपस्या करने के लिए। चलिए हम लोग एक भजन श्रवण करें। नन्हा सा बालक आज ज्योति से ज्योति को जला दे, एक दीपक महान दीपक को प्राप्त करने जा रहा है, धर्म का ध्वजा फहराने जा रहा है। तो हम लोग भजन के माध्यम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जय हो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, हमको गले से लगाते चलो, प्रेम
उसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यारी के मोती लुटाते चलो, प्यारी के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रोटी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे तो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। छाई है छाओ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राधे।
6 साल का बालक 6 महीना में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यमुना स्नान कर सुंदर वृक्ष की छाया में ध्रुव तपस्या करने लगे और जैसा गुरुदेव भगवान ने मार्गदर्शन किया था, जीवन में संयम का पालन करते तो पहले भोजन पर नियंत्रण प्राप्त, अन्न खाना धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद करते करते अन्न खाना, कंदमूल फट खा के रहने लगे, बाद में वो भी छोड़ दिया। जल पी के रहने लगे, जल पीना भी छोड़ दिया। और जब जल पीना भी छोड़ दिया तो ध्रुव की समाधि लगी, अखंड समाधि। जब भी कोई धर्मात्मा इस धरती पर बढ़ता है तो स्वर्ग के राजा इंद्र की चिंता बढ़ जाती है। उसे लगता है कि मेरा अधिकार न छीन ले, तो बाधा डालता है उस साधना में। इंद्रदेव वर्षा करने लगा, जहां ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पानी लग गया तो ध्रुव खड़े हो गए, उनके नाक तक पानी आ गया, एक पांव पे खड़े हो गए और इस मंत्र का जाप करते करते ध्रुव की समाधि भंग हो गई। तो आज साक्षर मंत्र बड़ा ही दिव्य मंत्र है नारायण की प्रसन्नता के लिए। और चलिए 2 बार 4 बार हम लोग भी प्रेम से इस मंत्र का जाप करें, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, ध्रुव के प्रति शुभकामना व्यक्त करने के लिए। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो जय जय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। जब मंत्र जपने वाला और इष्ट देव और जापक, मंत्र जापक और इष्ट देव तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। और जब समाधि मतलब चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध, तो भगवान साक्षात्कार हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो
क्योंकि ध्रुव की समाधि लगी तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया, सबकी सांसें रुक गई, गति रुक गई, पवनदेव रुक गए, ऐसा लगा प्रलय हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती है प्रभु प्रभु जल्दी से दर्शन दीजिए, नहीं तो ये बालक अपनी तपस्या के बल से संसार को चौपट कर दे। तो नारायण प्रकट हुए, ध्रुव का ध्यान उन्होंने तोड़ा अपने जोग बल से। ध्रुव ने देखा साक्षात भगवान खड़े हैं। ध्रुव भगवान को कैसे पहचाने बताइए? कोई भी बच्चा अपने पिता को कैसे पहचानता है? पिता से बच्चे का परिचय कौन करवाता है? माँ करवाती है, ये तेरे पिता है। माँ ही जानती है कि असली पिता कौन है। और भगवान से परिचय कौन करवाते हैं? जो सच्चे गुरु होते हैं। तो नारद जी ने कहा था कि चतुर्भुज नारायण है। देखा ध्रुव ने चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, बस चरण पे साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। भगवान की प्रार्थना करते, लेकिन कुछ आता नहीं है, श्लोक नहीं, कविता नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान की कृपा जब हो जाए ना, तो मुँह कहो बाचार, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयालु, द्रवहु सकल कलिमल गहना। भगवान ने अपना वो 5 जन्म शंख ध्रुव के कपोल में गाल में स्पर्श करा। सरस्वती तो भगवान की दासी है। लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चे से कथा सुनोगे कि पढ़ने लिखने का समय है। अरे कथा सुनने लिखने का समय है तो कथा सुनना मूर्खों का काम है क्या? यदि भगवान की कृपा होगी तो विद्या तो पीछे पीछे घूमती है। मैं एक बार अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बार पटना में किसी काम से गया, एक मेरे संबंधी विद्यार्थी थी, तो मेरे पीछे पीछे दिन भर लगा रहा। कल उसकी परीक्षा थी, पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। तो हमको शाम में कहता है, एक व्यक्ति के पास हम मिलने गए थे, वहीं पर कहता है कि पंडित जी मेरी तो कल परीक्षा है और मैं एक अक्षर पढ़ नहीं पाया। तो कालिदास जी की एक रचना है श्यामला दंडकम। श्यामला दंडकम नाम है उसका। वो भगवती को उपासक थे, उन्होंने वो दंडकम निकाल कर दिया, कहा तू रात में पढ़ाई छोड़ दो, बस इसी का पाठ करो, परीक्षा ठीक हो जाएगी। वो विद्यार्थी रात में उसी का पाठ किया। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहा हूँ, अभी विद्यार्थी दिल्ली में रहता है। वो कहा कि जब रिजल्ट आया तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया। तो सरस्वती की प्रेरणा जहाँ हो जाए वहां तो कहाँ से क्या आता है। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो भजन हम 40 साल 45 साल पहले बचपन में कभी गाते थे, सुने थे, भूल गए, अचानक मंच पर वो दिमाग में आ जाता है। कहाँ से आता है वो तो भगवान जाने। समझ में? तो आज ध्रुव के गाल में भगवान ने शंख स्पर्श कराया और ध्रुव की जीवा पर सरस्वती बैठी। ध्रुव भगवान की स्तुति शुरू की कि जोन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्ता संजीवयन्तखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधिम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं उन परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जगाया, मेरी वाणी को प्रस्फुटित कर दिया और अंतःसलिला सरस्वती प्रवाहित हो गई है। मैं ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालक हैं, जो सबके मालिक हैं, जो सब में समाये हैं
और जिन्होंने हम पर कृपा की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा तो सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है, विद्या भी है, धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ। भगवान कहते हैं बेटा तूने तो पिता की गोद प्राप्ति करने के लिए तपस्या किया है, और जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो तुच्छ वस्तु मैं उसे नहीं देता हूँ। पिता तो तुच्छ है, मरने वाला है, पिता मर जाएगा, वो गोद चली जाएगी, तो वो गोद लेकर क्या करोगे? आवेश में आकर तुमने पिता की गोद पाने के लिए तपस्या किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं जगत पिता की गोद तुम्हें दे रहा हूँ, ध्रुवपद तुझे दे रहा हूँ, जो कभी नष्ट नहीं होगा, शाश्वत सनातन गोद दे रहा हूँ। और ध्रुव को वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो। जिन पर भगवान की कृपा होती, उन पर सभी की कृपा होती। राजा उत्तानपाद, सुरीति सबके सब आ गए। और सबसे पहले जिन सुरुचि ने कान पकड़ के पिता की गोद से नीचे झटक दिया था, ध्रुव को उठाकर गले से लगाकर रोने लगी, बेटा क्षमा करना, मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया। ध्रुव कहता है माँ अरे तू नहीं ऐसा की होती तो आज मैं भगवान को थोड़े प्राप्त करता, तूने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। कभी कभी इसीलिए शास्त्र कहता है कि आपके जीवन में यदि कोई अपमान होता है तो उसको हमेशा बुरा मत मानिए। हो सकता है इसी अपमान के माध्यम से आपके जीवन में सम्मान मिलने वाला है। अपमान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो उत्तानपाद, सुनीति सब गले से लगाए। ध्रुव को आसन पर, सिंहासन पर बैठाकर उत्तानपाद बैराग ले लिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्रुव 36,000 वर्ष राज किए, प्रजा का पालन किए, प्रजा की सेवा की। उनके सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है शिकार करते हुए, बड़ी लड़ाई होती है यक्षों के साथ। कुबेर और मनु महाराज ध्रुव को शिक्षा देते हैं। अंत में ध्रुव के सामने स्वयं मृत्युदेव आकर खड़े हो जाते हैं, काल मस्तक झुकाकर, और ध्रुव उस काल के मस्तक पे अपना चरण रखे महाकाल की शरण में, परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। विमान पर चढ़कर ध्रुव जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। ध्रुव को कुछ दूर जाने के बाद याद आई कि मैंने तो अपनी माँ को छोड़ दिया। जिन माँ ने हमें ऐसा संस्कार दिया उसे छोड़कर मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, कहा विमान को वापस करो। क्यों? भगवान के पार्षद ने पूछा क्यों वापस करो? तो मैं माता जी को साथ ले जाऊंगा। माता ने मुझे जन्म दिया है, लालन पालन किया है। तो भगवान के पार्षद कहते तेरी माँ तो वहां बैठी है पहले से भगवान के सिंहासन पर वैकुंठ लोक में, तुम चिंता मत करो। कुरम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। तेरे जैसा वैष्णव जिस वंश में जन्म ले लेता उनके पुरखों का उद्धार हो जाता है, सबका उद्धार।